हेलो एंड वेलकम टू न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। देखिए, ब्यूटीफुल कौन है हमारे साथ? वंशिका वशिष्ठ, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, तैयारी करके आती। अब आपको सब कुछ मालूम हो गया होगा वंशिका के बारे में। तो देखिए, अब नो इफ नो बट, विन इज मस्ट, विन इज मस्ट, और वो भी बहुत जबरदस्त मार्जिन के साथ। पहले खेलते हैं तो वो पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तेजी से रन बनाने होंगे, बड़ा स्कोर रखना होगा, और अगर गेंदबाजी करते हैं तो जल्दी जल्दी आउट करना होगा, और कोई चारा है नहीं। तो ये तो रही बात किस तरह से खेलना होगा, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात है प्लेइंग 11। क्योंकि देखिए, अब ये जो चेन्नई और कलकत्ता का मुकाबला है, ये कोलकाता का, ये दोनों मस्ट विन मैचेस हैं, लेकिन जो प्लेइंग 11 होगी उस पे बहुत मैटर करता है। तो अब रिंकू सिंह, तो अब उनकी खेलने की संभावना सब खत्म हो गई। बड़ा दुखद है जिसके लिए उन्हें जाना पड़ा, लेकिन वो जल्दी से ठीक हो, उनके पिताजी, ऐसी हम कामना करते हैं। लेकिन अब जब वो हटते हैं तो क्या लगता है आपको कि संजू सैमसन, वो राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन ओपनिंग पेयर अभिषेक के साथ, ये लगता है आपको सही डिसीजन रहेगा? नहीं, देखिए, प्लेइंग 11 की मेन बात तो इसलिए भी आ रही है क्योंकि जो मैच हम हारे हैं वो भी प्लेइंग 11 का ही हिस्सा रहा है। हाँ। अगर वहाँ पे आप देखेंगे वॉशिंगटन सुंदर का आना, एकदम से जिस तरीके से परफॉर्मेंस चल रहा था और टीम जो अच्छे लय में नजर आ रही थी, हाँ। लेकिन वॉशी का आना, वो कहीं ना कहीं जो है परफॉर्मेंस भी उस तरीके से उन्होंने नहीं दिया क्योंकि आपने हार्दिक से पहले उनको भेजा। तो यहाँ पे जो है प्लेइंग 11 पे इसलिए सबसे ज्यादा नजरें हैं। एक तो रिंकू बाहर हो गए हैं, रिंकू के मतलब चांसेस बहुत ज्यादा कम है कि वो अब दोबारा जुड़ेंगे, कब जुड़ेंगे नो आइडिया। पर यहाँ पे संजू के लिए बहुत अच्छा एडवांटेज हो गया है। देखिए, उनके पास ऐसे काफी बारी मौके मिलते हैं, पर वही है कि वो उस मौके को भूने, ये उनके पास सबसे बड़ा मौका होगा। मौका बुनाएंगे तब ना, जब उनकी कंसिस्टेंसी रहेगी। हाँ, उनको खिलाने में राइट। आप इन आउट करते रहेंगे तो बहुत मनोबल टूटता है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण, एग्जाम्पल हमने वंशिका दिए हैं अपने इसी प्रोग्राम के जरिए, कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके साथ ये बहुत ही ट्रेजिक रहा है, ना इंसाफी हुई है। तो कम से कम संजू सैमसन पर रिलाय किया जाए, उन्हें मौके दिए जाए। तो देखिए ना, खिलाड़ी ही प्लेज, मतलब फिजिकली तो आपको एक्टिव रहना, लेकिन हार्ट से भी खेलते हैं ना। बिल्कुल एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। देखिए, मैंने क्या कहा, वहाँ पे अभिषेक शर्मा जो है, जिस तरीके से अभिषेक शर्मा खेल रहे थे, और तो वहाँ पे अगर नीदरलैंड वाला मैच जैसे कि आपको याद होगा, तो वहाँ पे भी जो उन्होंने पारी को उन्होंने संभाला। ज्यादा बड़ी पारी नहीं खेली। देखिए, T20 में ना बड़ी पारी खेलना ज्यादा जरूरी नहीं है। आप अगर 20-25 रन भी बना रहे हैं ना हर प्लेयर, तो वो बहुत अच्छा स्कोर बना देता है। कम बॉलें, ज्यादा स्कोर। बिल्कुल, बस स्ट्राइक रेट आपका अच्छा रहना चाहिए। स्ट्राइक रेट बहुत पे ज्यादा फोकस रखना चाहिए। ये नहीं कि आपने बॉलें भी ज्यादा ले ली, आपसे रन भी नहीं लग रहे, आप स्ट्रगल कर रहे हो, ये चीज नहीं होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि संजू को तो खिलाना ही चाहिए आपको। बिल्कुल। और संजू के लिए खासियत ये भी है वंशिका, कि वो जिस तरीके से, जिस लय से खेलते हैं, जो रिक्वायर्ड रहता है, इस फॉर्मेट के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी वो हैं। और बस थोड़ा उन पे रिलाय करने की जरूरत है, और छोटे चीज को बड़ा कैसे करना है वो बखूबी जानते हैं। और फिर जैसा मैंने बताया आपको कि वो राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन, कहते हैं ना कि वो सारे लेफ्ट हैंडेड्स हैं, तो वो दिक्कत हो रही है, वो ऑफ स्पिन जो है उनको दिक्कत में डाल रही है। तो ये राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहेगा। और अब रही बात अभिषेक शर्मा की, तो देखिए, उन्होंने बेचारों ने डक से अपने आप को बचाया, लेकिन वो डर हम समझ सकते हैं। टोटके किए, किसी और की टी शर्ट पहन के वो खेले, वो तमाम चीजें कर ली, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ उनका शानदार रिकॉर्ड है। और मुझे लगता है वो डर कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे की टीम को, उनको गेंदबाजी करते हुए देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो आप बता रहे रिकॉर्ड्स, ये एक्चुअली T20 वर्ल्ड कप 2024 जो हुआ था, उसके बाद ही पूरी यंग टीम जो है वो जिम्बाब्वे दौरे पे गई थी। उसके बाद बता रहे हैं, वहां पर जेन्युइनली जिम्बाब्वे में जबरदस्त परफॉर्मेंस जो था अभिषेक शर्मा का ही था। और वहां पे संजू ने भी परफॉर्मेंस दिया था, शिवम दुबे ने भी परफॉर्म कर, तो बल्कि वो बाद में आए थे शिवम दुबे, बट फिर भी उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, और संजू ने भी वहां पे परफॉर्म किया था। तो ये है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ तो इसलिए सबसे ज्यादा चांसेस बनते हैं कि संजू को खिलाना ही चाहिए आपको। और नंबर 3 पर ईशान किशन, क्योंकि ईशान किशन को जो आपको पता है काफी टाइम बाद उन्होंने वापसी करी है, जिस तरीके से वापसी करी है वो काबिले तारीफ रही है। उनको नंबर 3 पे ही खिला रहे थे आप, बट क्योंकि संजू फॉर्म में नहीं थे, इसीलिए आपने उनको अभिषेक के साथ ओपनिंग के लिए भेजा। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अब तिलक वर्मा की अगर हम बात करें, वो जो हमें शुरुआत चाहिए, अगर उनकी जगह बनती है, आपको लगता है कि नहीं वो आउट होने में सबसे ऊपर वो रहने चाहिए? मुझे लगता है कि वो कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा, तो कोई अगर वेटिंग में आदमी है, वो प्लेयर है, वो अंदर आना चाहिए। देखिए, नंबर 3 का जो स्लॉट होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विराट कोहली को क्यों याद किया जाता है? ईशान फिट बैठते हैं उसमें, मुझे लगता है। बिल्कुल। अभी तक ना यही था कि नंबर 3 पर कौन आएगा, तो ईशान किशन ने उस चीज को फुलफिल किया है। अब माना कि ठीक है, संजू का परफॉर्मेंस नहीं था, बट यहाँ पे अब संजू आपके साथ है, ऊपर से रिंकू सिंह का जो प्रॉब्लम है, अब आपको ये नहीं सोचना कि किसको बाहर करना है, आपकी चीजें खुद ही बनती जा रही हैं ऑटोमेटिकली। तो अब आपको संजू को ओपनिंग के लिए भेजना चाहिए अभिषेक के साथ। अगर अभिषेक फिर से गलती करते, वही उनका जो फर्स्ट बॉल पे हिट करना है, तो एटलीस्ट संजू है वहां पे कि वो संभल के खेले, चाहे
और उनको ये नहीं कि बड़ी पारी खेले, बट हाँ अच्छा परफॉर्म करें। और ये जो हम बात कर रहे हैं वंशिका, कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा की भी तो जहन में होगा ना, बहुत ज्यादा। क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस रही है पिछले 4 मैचों में वो उनको बहुत तंग कर रही होगी, और जिस तरह से उनकी अप्रोच रहती है मुझे ऐसा लगता है बस थोड़ा सा उसमें हल्का सा पेशेंस और मैच्योरिटी चाहिए। मुझे लगता है वो एज के साथ तो आएगी, लेकिन इस मैच में वो जरूर करेंगे। जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना 100 याद होगा उनको। बिल्कुल बिल्कुल। और इवन अगर आप देखिए तो पता है प्रेशर होगा इस टाइम पे। संजू को आप लेकर आ रहे हैं क्योंकि आप मैच हार कर आ रहे हैं, काफी मार्जिन से आप हार कर आ रहे हैं, प्लस आपके लिए दोनों मैच जीतना, वो भी काफी मार्जिन से जीतना, फिर आपको अगर फर्स्ट टॉस मैटर करेगा, फर्स्ट बैटिंग लेनी है, बॉलिंग करनी है, वो बेसिस पे भी वो चीजें होंगी, बट फिर भी प्रेशर टीम इंडिया के पास बहुत ज्यादा होगा, स्पेशली जो हमारे ओपनर्स है। संजू को आप खिला रहे हैं तब भी, और अभिषेक जिनका परफॉर्मेंस ही नहीं है उनके पास भी प्रेशर होगा। और ईशान किशन की बात करूं तो मुझे लगता है नंबर 3 पे वो तो ये जो perfect प्लेइंग आपको 11 करेंगे। होगी आपकी समझ से कौन कौन होंगे उन खिलाड़ियों की आगे बात करेंगे, लेकिन जहां तक बात जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच की है तो ये तय है बात कि आपको बहुत बड़े मार्जिन से जीतना है और आपको पूरी बैलेंस टीम उनके सामने रखनी है, बिल्कुल। और किसी ना किसी हद तक आपको ये दोनों मैच जीतने हैं, यानी ये दोनों मैच जीतने हैं और बड़े अंतर से जीतने हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और ये दशा और दिशा क्या होगी इस ग्रुप की, यानी पूल ए पूल बी जो है वो ये मैच ही डिसाइड करेगा। पूल बी की तो बात कर रहे हैं, वहां पे तो बल्कि इंग्लैंड ने क्वालिफाई भी कर लिया सेमीफाइनल्स के लिए, तो वही है जिस तरीके से कल लेकिन परफॉर्मेंस। देखिए पाकिस्तान के लिए अभी भी गेम ओपन है, हमारे लिए थोड़ा टाइट है मामला। रीजन ये है ना कि उनका जो पहला मैच था न्यूजीलैंड वाला, वो वाइट मतलब वो धुल गया था बारिश में, तो इस वजह से एक एक पॉइंट जो है डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे इनके पास चांसेस है क्योंकि आज श्रीलंका और न्यूजीलैंड का मैच है, बट स्टिल हम अपने ग्रुप की बात करें यहाँ पे तो टीम इंडिया के लिए डू और डाई वाला मैच है ये दोनों, और वही मार्जिन से आपको जीतना होगा, चाहे आप चेस करने के लिए जा रहे हैं या फिर आप फर्स्ट बैटिंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर साउथ अफ्रीका दोनों मैच हारे तो टीम इंडिया का एडवांटेज है, और अगर वेस्ट इंडीज 2 मैच हारे तो टीम इंडिया का एडवांटेज है मेन, क्योंकि पॉइंट्स बहुत मैटर करते हैं। अभी नेट रन रेट तो बिल्कुल एंड में देखा जाएगा अगर पॉइंट्स इक्वल होते किसी टीम के। बिल्कुल। और जैसे कि बार बार मैं बहुत जगह पढ़ भी रहा हूँ, बहुत लोगों को एक्सपर्ट्स को सुन रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि तिलक वर्मा की अब 1% भी कम से कम इस टूर्नामेंट में अब जगह नहीं आप बनती है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप रिस्क नहीं ले सकते। हाँ। आप रिस्क नहीं ले सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बोला ना नंबर 3 का जो स्लॉट होता है वो उसी प्लेयर के लिए है जो एटलीस्ट पारी को संभालने की कोशिश करे, अगर ऊपर से विकेट्स हैं तो। तो अगर तिलक वर्मा वो चीज नहीं कर पा रहे तो आप उनको ढोइए मत ना अपने और साथ। बिल्कुल वो हटते हैं तो सीधे सीधे तीसरे नंबर पे पोजीशन बनती है ईशान किशन की। उनकी बनती है, और उसके बाद आप देखेंगे कि नंबर 3 के बाद चेंजेस खुद करते हैं, गंभीर हो या फिर वहाँ पे सूर्य कुमार यादव हो, चेंजेस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं हमें। किसी को ऊपर भेज दिया, नीचे भेज दिया सूर्य के बाद, उसके बाद जो है जैसे वॉशिंगटन सुंदर को पहले भेज दिया था, हार्दिक पांड्या को बल्कि जगह बनती थी, क्या पता हार्दिक पहले आते तो कुछ तो चेंजेस हमें देखने को मुझे लगता है कि मार्जिन से बिना हारना पड़ता। उससे अगला नंबर यानी ईशान किशन के बाद अगला नंबर तो सूर्य कुमार यादव का है। रन जो है उन्होंने बनाए, लेकिन अभी पिछले मैच में वो भी कुछ खास नहीं कर पाए, और फिर उससे अगली पोजीशन में मुझे लगता है शिवम दुबे इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर इवन अक्षर पटेल जिनकी सबसे ज्यादा देखिए मेरे को तो अक्षर पटेल का समझ ही नहीं आया, ड्रॉप करना ही समझ नहीं आया। क्योंकि वाइस कैप्टन है वो, वाइस कैप्टन को तो आप अगर आपको याद दिला दो तो शुभमन गिल जब वाइस कैप्टन थे तो उनको कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था, बट वो वाइस कैप्टन थे तो आपने उनको प्लेइंग 11 में रखा हुआ था। तो ये कोई रीजन मुझे समझ नहीं आया कि यहाँ पे अक्षर पटेल वाइस कैप्टन है और तब भी आपने उनको बाहर कर दिया। इतना बड़ा कॉल आपने लिया, वो किस रीजन से सिर्फ वॉशिंगटन सुंदर को खिलाना है, और वो भी हार्दिक से पहले खिलाया, चलो ब्लेम नहीं तो अब एक एक पोजीशन हम तय कर रहे हैं, तो हार्दिक पांड्या 6 नंबर पे हैं, वो इंटैक्ट है पोजीशन बिल्कुल उनकी। बिल्कुल। मुझे लगता है वो बिल्कुल आइडियल सिचुएशन होती है कि अगर ऊपर अच्छा नहीं चल रहा तो उन पे डिपेंड कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है ना, वो ऐसा उन्होंने कई बार किया भी किया है बिल्कुल। और छठी तो इंटैक्ट है पोजीशन। 7वें नंबर पे मुझे अब लगता है कि अक्षर पटेल की एंट्री हो रही है, तो ही ऑल्सो हैज दैट स्किल्स यू नो, और अब वो बाहर बैठे हैं, वाइस कैप्टन है, तो जब वो अंदर आएंगे मुझे लगता है उनको भी प्रूव करना है अपने आप को, एंड वो सोच समझ के खेलने वाले नहीं खिलाड़ी। वो बिल्कुल भी, मैंने आप देखेंगे उनका जो आईपीएल के मैचेस हो, कोई भी मैचेस हो उनके, कोई भी बड़ा टूर्नामेंट है, अगर वो खेल रहे हैं और ये बायलैटरल में भी उनको देखिए, मैंने समझदारी, मैच्योरिटी एक बहुत बड़ी चीज होती है। अगर ऊपर से विकेट से मिडिल ऑर्डर नहीं खेल पा रहा है आपका, तो वहां पे वो रुक के खेलना, थोड़ा टाइम लेना, हाँ उसके बाद भी अगर 10-15 बॉल खेल लिए, जब उनको लगता है कि नहीं हो तो वो मारने जाते हैं। फिर अब लगे न लगे नहीं ठीक है, नहीं लगे तो भी आउट होकर चले जाएंगे। फिर उनको पता चल जाता है कि नहीं लग रही है मुझसे, एटलीस्ट ये तो है कि ज्यादा बॉल्स नहीं खाई उन्होंने, ये भी चीज है। और उनको पता है अब जो प्लेयर आएगा शायद वो रन बना दे, टाइम वेस्ट और वो चीजें आपको पता चल जाता है कि आपसे नहीं लग रही है, तो वहां पे फालतू में आप इतना, क्योंकि T20 जैसा फॉर्मेट में आप इतना टाइम नहीं लगा सकते। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वॉशिंगटन सुंदर की जगह बनती है आपको लग रहा है? यही मैं बोलने वाली थी कि मुझे देखिए जगह तो मुझे अभी नहीं बोल सकते कि मैं नहीं बनती है ऑनेस्टली, क्योंकि अक्षर पटेल की ही जगह बनती है, बट मुझे फिर भी लग रहा है कि वॉशी को खिलाएंगे। मुझे तो चलिए लग रहे हैं अब मुझे लगता है एक अतिरिक्त स्पिनर के साथ जाएंगे, कुलदीप यादव की एंट्री होती लग रही है, मुझे ऐसा लगता है।
क्या देखिए, लगता है आपको? कुलदीप यादव की एंट्री क्योंकि तो बहुत वरुण चक्रवर्ती के साथ वो उसका होना जरूरी है। नहीं, वरुण चक्रवर्ती का ये है कि जिम्बाब्वे है और प्लस ऐसा नहीं है कि कोई दिन तो किसी का भी देखिए हो सकता है। हाँ। वरुण चक्रवर्ती के जब ब्रेक थ्रू देना होता है तो वो करते हैं ये काम। हाँ। तो हमेशा वरुण चक्रवर्ती को मैं ये नहीं बोल सकती उनको, हाँ, बट कुलदीप यादव जो है उनके साथ तो बहुत ज्यादा ही एक्सपेरिमेंट हमें देखने को मिला है। चाहे वो अभी जो सीरीज बायलेटरल खेली गई थी न्यूजीलैंड वाली और उससे पहले भी, मतलब सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट अगर हुआ है ना तो वो कुलदीप यादव पे ही हुआ है। हाँ। तो हम तो चाहते हैं कि ये भी खेले वो भी खेले, बट एट द एंड वही होगा जो गंभीर चाहेंगे। लेकिन थोड़े पिछले मैच में वो एक्सपोज हुए थे, मुझे लगता है उसकी सजा उन्हें मिली, लेकिन वो जादूगर हैं। हाँ। वो कमाल करते हैं, वर्ल्ड के बेस्ट वो हैं, तो उनको अवॉइड करना बड़ा मुश्किल है। नहीं, मुझे आप ऐसा जो लगता है। बोल रहे हैं ना कि कुछ टाइम से आप ये देखिए, मुझे ऐसा जब भी लगता है ना वो आए हैं मैदान पर, वो काफी प्रेशर में नजर आते हैं। हाँ। पहले ऐसा नहीं होता था, वो पहले बहुत फ्रीली खेलते थे। हाँ। वो अपना माइंड पूरा यूज करते थे, कहाँ से विकेट भाई आजकल हो रहा है ना, आजकल वंशिका वो हो रहा है कि आप कब बाहर हो जाएं, आप कब अंदर हो जाएं, आपको पता ही नहीं होता। बहुत ज्यादा तो pressure। श्योरिटी नहीं है, बहुत प्रेशर है, वो खिलाड़ी के खेल पे असर पड़ता है। इसलिए कहीं ना कहीं रिलाय करना बहुत जरूरी है। जिम्मेदारी होती है कोच की, ये जिम्मेदारी होती है कप्तान कप्तान की। की। और पेस अटैक तो अर्शदीप और जसप्रीत बुमराह मुझे लगता है कि पावर प्ले में बहुत बेहतरीन वो गेंदबाजी करते हैं। हालांकि हार्दिक पांड्या को इस्तेमाल किया गया था, उनसे स्टार्ट करवाया गया था, लेकिन पावर प्ले के माहिर हैं दोनों के दोनों। बिल्कुल, और इस बार तो मैं ये भी चाहती हूँ कि जैसे कि आपको लगता है कि कोई प्लेयर टिक गया है, जैसे कि आपने डेविड मिलर के टाइम पे गलती करी कि वहां पे आपको पता है वो टिक चुके हैं, तो आपको उस टाइम पे ब्रेक थ्रू देने के लिए वहां पे आपके पास एक्सपीरियंस प्लेयर है जसप्रीत बुमराह। आप बुमराह को उस टाइम पे लगा सकते हो। कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि आप वरुण चक्रवर्ती को, या फिर आपको पता है यही विकेट लेगा तो आप इसी को ही लगाओ। वो प्लेयर भी पिट रहा है तो आप किसी इसको भेजो ना जो एक्सपीरियंस को पता है मैं कैसे आउट कर सकता हूँ, जबकि वो एडवांटेज में भी रहे थे उस दिन। पर ये बहुत बड़ी गलती उस दिन मुझे तो देखने को मिली थी। और जो चेन्नई का स्टेडियम मैंने अपनी आंखों से देखा है, मरीना बीच दुनिया के बड़े बीचेस में से एक है, और उसकी वो कहते हैं ना समंदर से लहरों से उठती हुई जो वो नमी है वो दिखती है। काली मिट्टी की पिच है, उसके बहुत चर्चे हो रहे हैं। तो ऐसे में, और अभी तक हाईएस्ट स्कोर आ रहे हैं वहां से, राइट। है ना, 200 के करीब करीब स्कोर आ रहा है। तो बल्लेबाजी के लिए बहुत बेहतरीन, मुझे लगता है ये सही मौका है बिल्कुल सही अपने ओपनर्स के लिए, ईशान किशन के लिए, संजू सैमसन के लिए, अभिषेक के लिए, सूर्य कुमार यादव के लिए, उनको भी अभी प्रूव करना है। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। यहाँ पे अगर बात करें चेन्नई की, बात करें जाए, इवन ईडन गार्डन जो अभी वहाँ पे कोलकाता का मैच होगा, हाँ। ये दोनों ही पिच बैटिंग फ्रेंडली पिच होती है। यहाँ पर आराम से 250 प्लस भी रन बना सकते हो, क्योंकि अगर ईडन गार्डन की बात करें वहाँ पे बाउंड्रीज भी ज्यादा बड़ी नहीं है, वहाँ पे आराम से स्कोर बन सकता है। बट यही है कि वहाँ पे मैच जो है वो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट है। सबसे ज्यादा मुसीबत ये है। चलो अभी But तो इस अगर- मैच की बात करें, ब्लैक हाँ। सॉइल है तो स्पिनर्स, फिरकी गेंदबाज हैं, वो कमाल कर हाँ, सकते उनको हैं। भी वहाँ पे मिलेगा, वहाँ पे थोड़ा स्लो वंस को भी मौका मिलेगा, प्लस वहाँ पे ना थोड़ी बाउंस भी है पिच में। हाँ। तो काफी ज्यादा हेल्प है बॉलर्स के लिए भी, वहाँ पे स्पिनर्स के लिए भी, और पेसर्स भी हो, तो ये चीजें काफी ज्यादा एडवांटेज में रहने वाली है टीम इंडिया के। बट मैं सबसे पहले यही बोलूंगी, चाहे टॉस कैसा भी रहो, आपको दोनों प्लानिंग लेकर चलनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप, ऐसा लगता है कई बार टॉस के ऊपर डिपेंडेंट है कि अगर हमारे फेवर में है ठीक है हो जाएगा, बहुत नॉर्मली। नहीं, पर हमारी टीम ऐसी है कि हम अगर पहले बल्लेबाजी करते हैं तो हम एक अच्छा स्कोर लगा सकते हैं हाँ, बोर्ड पे। लगाना चाहिए। और फिर गेंदबाज के लिए काम आसान हो जाता है। और चेस किसी, मतलब अगर हम बॉलिंग पहले करते हैं तो हमारी बॉलर्स में वो क्षमता है कि हम जल्दी जल्दी आउट कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना होगा कैप्टन को और प्लेइंग 11 को कि हमें अगर पहले बल्लेबाजी करें तो एक बड़ा स्कोर बोर्ड पे रखना है। पहले 10 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर गेंदबाजी करते हैं तो कितनी जल्दी आप आउट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये दोनों ही स्थिति बहुत अच्छे से अनुभव है हमारे तमाम खिलाड़ियों को, तो ये पॉसिबल होगा। अब हमने मोटा मोटी आपको टीम भी बताई है कि एंट्री हो रही है किसकी। हमारी समझ से एंट्री हो रही है संजू सैमसन की, और हमारी तरफ से एंट्री हो रही है कुलदीप यादव की। बिल्कुल। इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये प्लेइंग 11 की एक शक्ल हमने बताई है। आखिरी फैसला तो फिर कप्तान को लेना है, कोच को लेना है। अब जरा जल्दी से, हम हमेशा अपने दर्शकों से कहते हैं कि आपके कमेंट्स इस प्रोग्राम को निखारते हैं, संवारते हैं, बनाते हैं, ज्यादा से ज्यादा करिए। बहुत खुशी है हमें कि आप बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, अपना प्रोग्राम इसे समझ रहे हैं। तो जल्दी से वंशिका आप बताएं कि क्या कह रहे हैं हमारे दर्शक। दिनेश जोशी कह रहे हैं कि हर बार क्या भारत ही जीतेगा, वो भी लगातार, क्योंकि दूसरी टीम भी तो जीतने आई है। ये तो बहुत जेनरस हो रहे हैं। हम आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते, पर चलिए आपके दिमाग में ये चीज आई है। हम तो चाहेंगे टीम इंडिया रिटेन करे, कप डिफेंडिंग चैंपियन है हम, कहीं ना जाए कप, हमारे पास ही रहे। ललित कुमार का कहना है कि संकट मोचन हनुमान जी का नाम लो, टीम इंडिया जरूर जीतेगी। बिल्कुल, उनका देखिए जय बजरंग बली, वो तो जीतेंगे हमें मालूम है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और कॉन्फिडेंस अपना वापस से जिंदा करना होगा, जगाना ट्रू होगा। ट्रू ट्रू। जयपाल सिंह बोल रहे हैं संजू खेलेगा तो हमारी टीम जरूर जीतेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। संजू इज द बेस्ट प्लेयर। ये तो हमें भी बिल्कुल इस बात का मालूम है, और हमने कहा है कि वो प्लेइंग 11 में खेल रहे हैं, हमने तो ये कह दिया है बिल्कुल। बिल्कुल। फारूक दीन शेख बोल रहे हैं इतना कमजोर
नहीं समझो जिम्बाब्वे को, बात तो सही है। हमने दुश्मन को कभी कमजोर ना समझो। देखिए युद्ध में यानी जंग में और खेल में वो मुकाबला वैसा ही होना चाहिए, लेकिन हमारी टीम किसी से कम नहीं है, बात आप भी जानते हैं। तो जिम्बाब्वे अच्छा खेले, लेकिन हम उनसे भी अच्छा खेलें और जैसा हम बार बार कह रहे हैं सेमीफाइनल में जगह बने और फिर कब भी हमारे पास रहे। वैसे जो जिम्बाब्वे वाली बात बोलो, जो मैंने आपको सीरीज बताई थी, वो उस सीरीज में बहुत मुश्किल से हम लोग जीते थे, क्योंकि गिल उस टाइम पे कैप्टनसी कर रहे तो थे। जिम्बाब्वे किस तरह से इमर्ज होकर टीम बड़ी बनी है, वो अलग बात है कि वेस्ट इंडीज ने उन्हें धूल चटा दी। तो अगर अभिषेक ने वहां रन बनाया तो वो भी जानते हैं अभिषेक कैसे खेलते हैं, मैं ये बोल रही हूँ। बस ये ध्यान रखना है प्लेइंग 11 को हमारी कि जख्मी शेर है जिम्बाब्वे। बिल्कुल, आप भी समझिए, आप भी जख्मी शेर होने चाहिए, तो मुकाबला कड़ा होगा। डिम मिस बोल रहे हैं कि संजू ओपन विद अभिषेक, वही जो हम बोल रहे हैं कि संजू के ऐसा हमें भी लगता है ऐसा होगा, क्योंकि राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन ये बड़ा कारगर साबित होता है, क्योंकि बॉलर्स को परेशान करते हैं। एक जैसे अगर बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं तो उनको रीड करना आसान हो जाता है, और हमने देखा है सफलता मिली है स्पिनर्स को। बिल्कुल। राजवीर सिंह का कहना है कि नंबर 3 पर श्रेयस अय्यर चाहिए था अपनों को। चलिए, ये आपका प्यार उनके लिए, हम सब भी उनको बहुत प्यार करते हैं। स्क्वाड आया था तभी बहुत ज्यादा चर्चा होने लगी थी कि भाई न्यूजीलैंड का स्क्वाड आपने अनाउंस करा था ओडीआई वाला, तो वहां पे श्रेयस अय्यर नजर आए थे। टी20 वाले में श्रेयस अय्यर नजर नहीं आ रहे थे, और हमें पता था कि यही टी20 वाले स्क्वाड रहने वाली है। बिल्कुल, तो ऐसे ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, क्योंकि आपका अपना प्रोग्राम है। ऐसे ही कमेंट्स भेजते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए न्यूज़ 18 इंडिया पर हमारा ये जो क्रिकेट का शो है, प्रोग्राम है, और सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट्स करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।